नमस्ते मित्रों। न्याय दर्शन की व्यावहारिक कक्षाओं का आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसे समझना सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन में ऋषि गौतम ने हमें ये बताया है कि किस तरह से सत्य की खोज की जाती है और सत्य की स्थापना की जाती है और सत्य के आधार पर ही न्याय किया जाता है। किंतु आप न्याय दर्शन पढ़ते नहीं, और जो लोग आपको न्याय दर्शन कभी पढ़ाते भी हैं तो वो आपको गलत सिद्धांत पढ़ाते हैं। बस इसी के कारण समाज में हम शत्रु और मित्र के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। हम जड़ और चेतन के बीच भ्रमित रहते हैं। हम सही और गलत के बीच कभी निर्णय नहीं ले पाते। हम शत्रुओं के साथ भाईचारा निभाते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि सत्य की स्थापना कैसे की जाती है। इस देश के बाबाओं ने हमेशा भ्रमित किया है, और इस भ्रम से अगर आपको निकलना है तो आपको न्याय दर्शन पढ़ना ही होगा। कुछ विद्वान भी आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आर्य समाज के एक विद्वान हैं स्वामी विवेकानंद परिव्राजक, जो न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, परंतु वो भी सत्य की स्थापना के लिए गलत तथ्यों का ही प्रयोग करते हैं। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम न्याय दर्शन बिल्कुल नहीं जानते हैं। आइए इस उदाहरण से आपको सिद्ध करता हूँ। इस उदाहरण में आचार्य विवेकानंद जी ने ये सिद्ध किया कि आत्मा निराकार है, और आत्मा को निराकार सिद्ध करने के लिए जिस पंचावयव का प्रयोग किया है, जिन 5 अवयवों का प्रयोग किया है, इस अवयवों को एक बार समझ लेते हैं। पंचावयव न्याय दर्शन में सत्य की स्थापना के लिए 16 साधनों में से सबसे प्रमुख साधन है। इसका प्रयोग करके आप किसी भी बात को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य विवेकानंद जी ने आत्मा को जिन 5 अवयवों से निराकार सिद्ध किया, एक बार उसकी सत्यता को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि आत्मा साकार है अथवा निराकार है। चाहे आत्मा साकार हो या निराकार हो, अभी मेरा प्रश्न बस इतना है कि जो पंचावयव आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है, क्या ये सही है कि गलत है। तो मित्रों, यहाँ पर जिन पंचावयवों का प्रयोग करके स्वामी जी आत्मा को निराकार सिद्ध कर रहे हैं, ये पंचावयव बिल्कुल निराधार हैं। इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। और दुख की बात यह है कि स्वामी जी बहुत कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि मैं जो भी बताता हूँ, जो भी करता हूँ, वो पूरी जानकारी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरे विश्वास के साथ करता हूँ। तो यहाँ पर आइए इन पंचावयवों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आत्मा निराकार है क्योंकि इसमें परमाणु नहीं है, ये तर्क है इसका। अगर न्याय दर्शन की भाषा में कहें तो पंचावयव इस तरह से बन जाएगा, आत्मा निराकार है क्योंकि इसमें परमाणु नहीं है। कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आत्मा में परमाणु है। ईश्वर में परमाणु है क्या? नहीं है, इसलिए ईश्वर भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। दोनों चेतन है, दोनों निराकार है, दोनों में से किसी में भी परमाणु नहीं है। तो इस प्रकार से पंचावयव से ये सिद्ध होता है, जिस जिस वस्तु में परमाणु होते हैं वो सब साकार होती हैं, सूर्य, पृथ्वी, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अब आत्मा इन सूर्य, पृथ्वी के समान परमाणु वाला नहीं है, वो इसके विरुद्ध है, उल्टे स्वरूप का है, परमाणु रहित है। इसलिए सार क्या निकला? परमाणु रहित होने से आत्मा निराकार वस्तु। तो ये सत्य है। यहाँ पर आचार्य जी ने जो प्रतिज्ञा ली, अर्थात जो सिद्ध करना वो चाहते हैं कि आत्मा निराकार है, और इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो हेतु इन्होंने प्रस्तुत किया वो है परमाणु। वो कहते हैं कि जो भी वस्तु परमाणु रहित होती है वह निराकार होती है। और उदाहरण दिया है इन्होंने परमात्मा का, कि परमात्मा भी परमाणु रहित होने से निराकार है। और यहाँ पर इन्होंने उपनयन में ये बताया है कि ईश्वर के समान आत्मा भी परमाणु रहित है, इसलिए चूंकि परमात्मा भी निराकार है, इसलिए परमाणु रहित होने से आत्मा भी निराकार हुई। तो ये इन्होंने सिद्ध कर दिया यहाँ पर इस तरह से। परंतु मित्रों, यहाँ पर हमें अपनी बुद्धि खोलने की ज़रूरत है। अगर आपने यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो इस देश के बाबा आपको गलत पंचावयव का प्रयोग करके शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बताते चले जाएंगे। इसी पंचावयव में अब मैं छोटा सा परिवर्तन कर लेता हूँ। तो मित्रों, इसी पंचावयव का प्रयोग करते हुए मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि आत्मा सर्वज्ञ भी है, और वही हेतु है, वही उदाहरण है। और हेतु क्या है? परमाणु रहित होने से संसार की जो जो वस्तु परमाणु रहित है वह सर्वज्ञ है। और उदाहरण परमात्मा और उपनयन
चूंकि परमात्मा परमाणु रहित होने से सर्वज्ञ है, अर्थात आत्मा भी परमाणु रहित होने से सर्वज्ञ ही होनी चाहिए। परंतु मित्रों, आप भली भांति जानते हैं आत्मा सर्वज्ञ नहीं है। तो इस पंचावयव में मैंने एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं किया, बस निराकार की जगह यहाँ पर सर्वज्ञ लिख दिया है। और इसी पंचावयव का प्रयोग करके मैं आत्मा को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर रहा हूँ। हेतु वही, परमाणु रहित होने से परमात्मा परमाणु रहित होने से जिस तरह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसी तरह से आत्मा भी परमाणु रहित होने से आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। परंतु मित्रों, आप जानते हो आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, आत्मा तो अल्प शक्तिमान है। इस तरह से मैंने सिद्ध किया कि अगर आप न्याय दर्शन सही से नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, तो सामान्य लोग तो छोड़ो, सामान्य बाबाओं तो छोड़ो, आर्य समाज के आचार्य भी आपको मूर्ख बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया, गलत पंचावयवों का प्रयोग किया। मैं सिर्फ इनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मा को चाहे निराकार सिद्ध करो चाहे साकार सिद्ध करो, पर पंचावयव तो सही से प्रस्तुत करो। आप इतने बड़े आचार्य हो और इतने गलत पंचावयव का प्रयोग करके आप आत्मा को निराकार सिद्ध कर रहे हो। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी आपके अगर इन पंचावयवों को पढ़ेगा तो उसमें कमी निकाल सकता है, क्योंकि इन पंचावयवों से आत्मा सर्वशक्तिमान भी सिद्ध होती है, इन्हीं पंचावयवों से आत्मा सर्वज्ञ भी सिद्ध होती है, जो संभव ही नहीं। इसलिए मित्रों, आपको न्याय दर्शन की कक्षाओं से जुड़ना चाहिए। इन कक्षाओं को का प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार से किया है, उसमें कुछ इस तरह से उदाहरण जोड़े हैं ताकि हम उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के प्रति इन न्याय की स्थापना के 16 साधनों का प्रयोग कर सकें। तो इसलिए न्याय दर्शन की कक्षाएं प्रत्येक सनातन धर्मी को करनी चाहिए।